इसी सेक्शन में हम एक डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स को डिफ़ाइन करने का तरीका बयान करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी डेटाबेस में अभी कोई टेबल्स नहीं है, तो टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट टेबल सेक्शन से। तो इनिशियली हम क्रिएट कर देते हैं यूज़र्स को और इसमें हम 6 डिफरेंट कॉलम्स को या एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे आईडी, नेम, बायो, डेट ऑफ बर्थ, अमाउंट, डेट, क्रिएटेड। डेटा के हिसाब से हमने डिफरेंट डेटा टाइप रखा हुआ है। नेम को हम स्टोर करेंगे वारचार में, या आप देख लीजिएगा कि हमें वारचार क्यों चाहिए। टेक्स्ट, डेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए, डबल अमाउंट के लिए, इसके लिए हम लेंथ रखेंगे कि 2 डेसिमल पॉइंट तक। आप 3 4 जितना आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आप यूज़ करेंगे जिस टाइम पे हम एक एंट्री को क्रिएट कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम जस्ट रखेंगे टेबल में कि हम करंट टाइम स्टैम्प को देख लें। इस तरह आप जहाँ भी ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ऐड करेंगे 0। और कोलेशन कोलेशन अभी हम नहीं रख रहे हैं, हमारा जितना भी डेटा है वो इंग्लिश फॉर्मेट में है, तो हम कोलेशन को चेंज नहीं करना चाहते। इसके बाद नल कॉलम में आप ये देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट नल करना चाहते हैं। तो नेम के अलावा हम सबको नल करते हैं। इसी सेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बैकएंड टेक्नोलॉजी से, या अब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी से हम इस कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कहते हैं वैलिडेशन। तो हम इंश्योर करेंगे कि ये एंट्री उस साइड से एंटर हो ताकि हमारी डेटाबेस साइट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मली हम आईडी को प्राइमरी की रख लेते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं ताकि हमें बार बार कोई वैल्यू चेंज ना करना पड़े। तो इसी तरीके से हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। नाम, टाइप, वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, नल और इंडेक्सेस वगैरह अगर हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम अपनी टेबल लेवल पे भी स्टोरेज इंजन को चेंज कर सकते हैं और कोलेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारी माइंड में कोई बात हो तो हम या कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं प्राइमरी की या फॉरेन की, या अगर आप कहते हैं कि ये नाम मैंने क्यों यूज़ किया या स्टेटस को हमने क्यों यूज़ किया, तो हम यूँ कर सकते हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन इट एंड क्रिएट द टेबल। आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल को क्रिएट किया हुआ है जिसमें कोलेशन सिर्फ 2 जगहों पे डिफ़ाइन है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 एंटर किया था, लेकिन ये कन्वर्टेड हो चुकी है 0.00, क्योंकि हम 2 डेसिमल में वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। इस तरह आप स्टेटस में एनएम भी स्टोर करना चाहते हैं। इसी टेबल में अगर हम एक और कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स डू इट। हम ऐड करेंगे स्टेटस को। स्टेटस को हम वर्चार रखेंगे 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स को, और इसी को हम नल रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कि हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और हम कंबाइन एक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबको ब्राउज़ भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ इसकी डिफिनीशन को यहाँ कंबाइन चेंज भी कर सकते हैं। आप देखोगे कि वही क्वेरी एग्जीक्यूटेड है जो हमें अल्टरनेट टेबल के लिए चाहिए। दोबारा स्ट्रक्चर पे जाते हैं। आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आप एक सिंगल कॉलम की वैल्यू को यूनिक भी बना सकते हैं, इंडेक्स भी कर सकते हैं, डिस्टिंग भी कर सकते हैं और फुल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसको आपको आइडिया होगा एसक्यूएल में कि हम डिफरेंट कॉलम्स को क्यों ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देते हैं। इसके बाद आप अपनी टेबल की स्ट्रक्चर को प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी आप देखोगे ये आपका स्ट्रक्चर है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और अपनी टेबल के अंदर जितनी भी इंडेक्सेस डिफ़ाइन है आप इधर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बायो का अगर इंडेक्स बनाना चाहूँगा तो मैं इधर से ऐड भी कर सकता हूँ और यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये आपकी स्टोरेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह आप एक टेबल के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज की वैल्यू क्या है, अभी तक कितना डेटा आपने स्टोर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जब हम वापस आते हैं अपनी डेटाबेस पे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जितनी भी टेबल्स हो वो यहाँ लिस्ट होंगे। आप इसी की स्ट्रक्चर को यहाँ से देख सकते हैं।
इंसर्ट भी कर सकते हैं, एम्प्टी भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम एम्प्टी करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो डेटा हो वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो डेटा भी डिलीट हो और इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर भी डिलीट करेंगे। ये आपकी टाइप है और ये आपकी कोलेशन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेटा को ऐड करते हैं। फॉर ले लो जॉन बायो नल, और यहाँ आप ये डेट पिकर है तो आप अपनी डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स एडिट। अभी आप अपनी टेबल में देखोगे कि आपके पास डेटा आ चुका है। ये है आपका टेबल। तो मैं डेटा को भी डिलीट कर सकता हूँ और कॉपी भी कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे पास अभी 2 रोज़ आ चुकी है। यहाँ से ऊपर क्योंकि हम यूज़र सेक्शन में हैं तो यहाँ से आप स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। एक क्वेरी भी एक स्पेसिफिक टेबल के अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सब कॉलम को शो नहीं करना चाहता तो मैं नेम को एग्जीक्यूट करूँगा। सॉरी, फ्रॉम द टेबल नेम यूज़र्स। कंडीशन भी हम लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं एज वन, और सर्च में आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। इज इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन, लाइक, नॉट लाइक, बिटवीन, एंड बिटवीन, नल, नॉट नल, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। और जितनी भी कॉलम है इसमें आप कंबाइन भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल एक कॉलम में भी कर सकते हैं। इंसर्ट को अब ऑलरेडी हमने ट्राई किया हुआ है कि हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट को हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को हम इम्पोर्ट सेक्शन में देखेंगे। इसके अलावा हम एक टेबल को यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी यूज़र टेबल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो ये यूज़र लिस्ट है, जो यूज़र एक्सेस करते हैं, ये ऑलरेडी रूट है। हम प्रिविलेज असाइन भी कर सकते हैं, ये हम यूज़र सेक्शन में कवर करेंगे। और ऑपरेशन में हम अपनी टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं दूसरी टेबल में। यहाँ से हम इसकी डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और कंप्लीट टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, जिस तरह हम लिस्ट टेबल वाली सेक्शन में करते हैं। इसके अलावा हम डेटाबेस में ट्रिगर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर एक एडिशन हो या एक डिलीशन हो तो फिर उसी हिसाब से हम क्या करना चाहिए, हम ट्रिगर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप ट्रिगर देख ले एसक्यूएल में कि हम ट्रिगर क्यों यूज़ करते हैं। तो ये है यूज़र टेबल से रिलेटेड, जिसमें हम यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और प्रिविलेजेस भी असाइन कर सकते हैं। और उसी टेबल को हम कॉपी कर सकते हैं दूसरी डेटाबेसेस में। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।